अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 13 है और क्लास नंबर 13 में नून साकिन और तनवीन के 4 कायदों में से एक कायदा जो रहता है वो भी पढ़ेंगे और इसके अलावा मीम साकिन के कायदे भी पढ़ेंगे। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं: इजहार, इख्फा, इदगाम, इकलाब। इन 4 कायदों में से इजहार, इख्फा और इदगाम ये 3 कायदे तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन इकलाब के बारे में अभी नहीं पढ़ा। तो अब इकलाब के बारे में पढ़ेंगे कि इकलाब किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा है इकलाब, इकलाब, इकलाब 6 मरतबा पढ़ेगा। आपने पढ़ा इकलाब। इकलाब का माना यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है बदल देना। इकलाब का माना है बदल देना। 6 मरतबा पढ़ेगा। आपने पढ़ा इकलाब। इकलाब का माना है बदल देना। सवाल ये है कि इकलाब यानी बदल देना, इससे क्या मुराद है? तो इसका जवाब ये है कि नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए तो नून साकिन और तनवीन को मीम से बदल कर गुन्ना करके पढ़ेंगे। आप यहाँ पर देखें, ये है नून, नून के ऊपर जज्म है। जब नून के ऊपर जज्म है तो ये नून साकिन है। नून साकिन के बाद बा है। जब नून साकिन के बाद बा है तो इस नून साकिन को फिर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि नून साकिन को मीम से बदलेंगे और गुन्ना करके पढ़ेंगे। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर लिखा है मिन, मिन। तो ये जो नून साकिन है, इस नून साकिन के बाद यहाँ पर बा है, तो अब नून को मीम से बदलेंगे और ये बन जाएगा मिम, मिम। जब नून साकिन को मीम से बदल दिया, अब गुन्ना करके पढ़ेंगे और ये बन जाएगा मिम, मिम बादी, मिम बादी। तो यहाँ पर क्योंकि नून साकिन है, नून साकिन के बाद बा है, तो नून साकिन को मीम से बदला, मीम से बदल कर गुन्ना करके पढ़ा और यही इकलाब है। इसी तरह यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी नून साकिन के बाद बा है। जब नून साकिन के बाद बा है तो इस नून साकिन को मीम से बदल कर गुन्ना करके पढ़ेंगे और ये लिखा हुआ है मिन, मिन। लेकिन नून साकिन के बाद बा है तो इस नून को मीम से बदलेंगे और गुन्ना करेंगे और ये बन जाएगा मिम, मिम बा कौलिहा, मिम बा कौलिहा। नून साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो नून साकिन को मीम से बदल कर गुन्ना करके पढ़ते हैं, ये तो आपको मालूम हो चुका। लेकिन अगर तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए तो तनवीन को किस तरह पढ़ेंगे, अब ये सुनिएगा। यहाँ पर ये लफ्ज़ लिखा है जन्नातिन, जन्नातिन। इस लफ्ज़ में आप यहाँ पर देखें, ये ता यानी गोल ता है। गोल ता के नीचे 2 ज़ेर यानी तनवीन है। तनवीन के बाद यहाँ पर देखें बा मौजूद है। जब तनवीन के बाद बा आ जाए तो तनवीन के अंदर जो नून साकिन की आवाज़ होती है, जैसे यहाँ पर ता के नीचे 2 ज़ेर हैं तो इसे इस तरह पढ़ेंगे ता 2 ज़ेर, तीन, तीन, तीन। यहाँ पर तीन पढ़ते हुए आखिर में जो नून साकिन की आवाज़ आ रही है, ये तनवीन के अंदर नून साकिन की आवाज़ है। जब तनवीन के बाद बा आ जाए तो तनवीन के अंदर जो नून साकिन की आवाज़ होती है उसे मीम से बदलकर गुन्ना करके पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है तिन, इसे पढ़ेंगे तिम, तिम। इस पूरे लफ्ज़ को पढ़ेंगे जन्नतिम, जन्नतिम, जन्नतिम बिरबवतिन, जन्नतिम बिरबवतिन।
اب یہاں پر دیکھیے گا یہ لفظ ہے کرامن، یہاں پر میم کے نیچے دو زیر یعنی تنوین ہے، تنوین کے بعد یہاں پر دیکھیں با موجود ہے، جب تنوین کے بعد با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی یہاں پر تنوین کے اندر جو نون ساکن کی آواز ہوتی ہے اسے میم سے بدل کر غنہ کر کے پڑھیں گے اور یہ پڑھا جائے گا کرامم، کرامم برراتن، کرامم برراتن۔ پورے قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں کہ نون ساکن ہو، نون ساکن کے بعد با آ جائے تو نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ کر کے پڑھیں گے اور اسے اقلاب کرنا کہتے ہیں۔ اسی طرح جہاں پر بھی تنوین ہو، تنوین کے بعد با آ جائے تو تنوین کے اندر جو نون ساکن ہوتا ہے اسے میم سے بدل کر غنہ کر کے پڑھیں گے اور اسے بھی اقلاب کرنا کہتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے چار قاعدے ہیں، اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ ان چار قاعدوں کے بارے میں تو پڑھ چکے ہیں، اب میم ساکن کے قاعدوں کو شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے گا لکھا ہے میم ساکن کے بعد دوسری میم یا میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ پھر میم ساکن کے بعد دوسری میم یا میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہاں پر آپ دیکھیے گا یہ جو لفظ لکھا ہے فہم، اس لفظ میں یہاں پر میم، میم کے اوپر جزم ہے، لہٰذا یہ میم میم ساکن ہے۔ میم ساکن کے بعد یہاں پر دوسری میم ہے، جب میم ساکن کے بعد دوسری میم ہو تو اس میم کو اس میم میں شامل کر دیں گے، ادغام کر دیں گے اور غنہ کر کے پڑھیں گے، جیسے یہ لکھا ہوا ہے فہم، فہم۔ لیکن یہاں پر کیونکہ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو اب ان دونوں لفظوں کو جب پڑھیں گے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے اور پڑھا جائے گا فَهُمْ مُقْمَحُونَ، فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ تو پورے قرآن پاک میں اگر کسی بھی لفظ میں آپ دیکھیں کہ میم ساکن ہو، میم ساکن کے بعد دوسری میم ہو تو وہاں پر غنہ کر کے ہی پڑھیں گے۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیے گا یہ ہے میم، میم کے اوپر جزم ہے، جب میم کے اوپر جزم ہے تو یہ میم میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد یہاں پر با ہے، جب میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم ساکن میں غنہ کر کے پڑھیں گے، جیسے یہ لفظ لکھا ہوا ہے علیکم، علیکم۔ لیکن یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو اس میم ساکن میں غنہ کر کے پڑھیں گے اور یہ پڑھا جائے گا علیکم، علیکم بوکیل، علیکم بوکیل۔ تو یہاں پر یہ جو لکھا ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم یا میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو غنہ کر کے پڑھیں گے، اس کا یہی مطلب ہے کہ جیسے یہاں پر یہ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، اسی طرح یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو میم ساکن میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے گا لکھا ہے میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے، آپ یہاں پر دیکھیں یہ الف، الف سے لے کر یا تک، الف سے لے کر یا تک یہ 29 حروف ہیں، ان 29 حروف میں سے با اور میم، با اور میم ان دو حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف اگر میم ساکن کے بعد آ جائے تو میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر یہ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد تا ہے، اب یہاں پر دیکھیے گا یہاں پر میم، میم کے اوپر جزم ہے، یہ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد تا ہے، جب میم ساکن کے بعد تا ہے تو اس میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے اور اسے پڑھیں گے الم، الم، الم تارو، الم تارو۔
इसी तरह यहाँ पर भी देखें मीम के ऊपर जज्म, लिहाजा ये मीम साकिन है। मीम साकिन के बाद यहाँ पर या है। जब मीम साकिन के बाद या है तो इस मीम साकिन में भी गुन्ना नहीं करेंगे और इसे पढ़ेंगे लम 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 यालिद लम यालिद। तो यहाँ पर ये जो लिखा है कि मीम साकिन के बाद हर्फ बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो मीम साकिन में गुन्ना नहीं करेंगे। इसका यही मतलब है कि मीम साकिन के बाद अगर बा या मीम आ जाए तो गुन्ना करेंगे, बकिया कोई भी हर्फ आ जाए तो गुन्ना नहीं करेंगे। आज की क्लास में ये जो सबक पढ़ा इकलाब और इसके अलावा मीम साकिन के जो कवायद पढ़े, ये सबक मुश्किल नहीं, बहुत आसान सबक है। आप कोशिश करिएगा कि कम से कम 25 से 30 मरतबा पढ़कर इस सबक को भी याद कर लीजिएगा। आपसे गुजारिश की गई थी कि इस कोर्स की जब पहली 13 क्लासें मुकम्मल होंगी तो उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा और वो टेस्ट 25 सवालों पर मुश्तमिल होगा। हर सवाल के दुरुस्त जवाब के 4 नंबर होंगे। टोटल 100 नंबर का ये टेस्ट होगा और वो 25 सवालात ये हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 9 से सवाल नंबर 16 तक, यहाँ पर सवाल नंबर 17 से सवाल नंबर 25 तक। ये जो 25 सवालात हैं, इन 25 सवालात के जवाबात पहली 13 क्लासों में मौजूद हैं। पच्चीस सवालात के बारे में भी आपको मालूम हो चुका, उनकी जवाबात के बारे में भी मालूम हो चुका। अब सवाल ये है कि टेस्ट होगा किस तरह, अब उसके बारे में सुनिएगा। आपको एक वीडियो सेंड की जाएगी, उस वीडियो में 25 सवालात पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देखें, ये है सवाल नंबर 1, खड़ी हरकत किसे कहते हैं। ये सवाल पूछने के बाद मैं इतनी देर खामोश रहूँगा जितनी देर में इत्मीनान से जवाब दिया जा सकता है। उसके बाद जो सवाल आपसे पूछा गया होगा वो सवाल और उसका जवाब आपको दिखाया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखें, ये लिखा है 1, इसका मतलब है सवाल नंबर 1, खड़ी हरकत किसे कहते हैं। ये सवाल है, इसका जवाब है खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। इस सवाल और जवाब को देखने के बाद आप गौर कर लीजिएगा कि जो जवाब आपने दिया वो और ये जो जवाब लिखा है, ये दोनों जवाब एक जैसे हैं या इनमें फ़र्क है। अगर आपका जवाब और ये जवाब एक जैसे हुए तो इसका मतलब होगा कि आपका जवाब दुरुस्त है। लेकिन अगर आपका जवाब इस जवाब से मिलता जुलता ना हुआ तो आप समझ लीजिएगा कि आप दुरुस्त जवाब नहीं दे सके। अगर आपका जवाब दुरुस्त हो तो आप अपने पास कॉपी के ऊपर लिख लीजिएगा कि सवाल नंबर 1 का जवाब दुरुस्त। इसी तरह सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 25 तक आपसे सवालात पूछे जाते रहेंगे, आप उनके जवाब देते रहिएगा और हर सवाल के बाद आपको वो सवाल और उसका जवाब भी दिखाया जाएगा ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि आपने दुरुस्त जवाब दिया या दुरुस्त जवाब नहीं दे सके। और ये ज़रूरी नहीं कि जिस दिन आपको टेस्ट वाली वीडियो सेंड की जाए उसी दिन आप अपना टेस्ट दीजिए, बल्कि अगर आपको लगता है कि 2 से 3 दिन में आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं तो बेशक 2 से 3 दिन के बाद आप टेस्ट दीजिएगा, लेकिन क्लास आपके साथ साथ चलती रहेगी। और जब आप अपना टेस्ट ले चुके हैं उसका जो भी रिज़ल्ट निकले वो रिज़ल्ट मुझे सेंड कर दीजिएगा कि मैंने 25 सवालों में से इतने सवालात के दुरुस्त जवाब दिए।